भाईंदर 145 के विधायक गीता जैन ने देश की सभी जांच एजेंसियों से अपनी और अपने परिवार के सभी लोगों की निष्पक्ष जांच के लिए एक पत्र राष्ट्रपति को भेजकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि गीता जैन 2019 में बीजेपी से अलग हो गई थी, जिसके बाद वो 145 विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ी, जहां उनकी भारी मतों से जीत हासिल हुई। राज्य में सरकार बनने के असमंजस में उन्होंने एक बार फिर बीजेपी का दामन थामने की पहल की, लेकिन बात नहीं बनी। पार्टी से नाराज गीता भरत जैन ने शिवसेना का दामन थाम लिया और शिवसेना में शामिल हो गई। बीते 4 सालों में गीता जैन ने कई योजनाओं पर काम करने की कोशिश की, लेकिन ना तो उनको शिवसेना से कोई मदद मिल रही, वहीं और तो और लगातार उन पर उनके भाई संजय पुनामिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। शायद इन्हीं कारणों से आहत होकर गीता जैन ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर अपनी और अपने परिवार के सभी लोगों की उच्च जांच एजेंसियों से जांच की मांग की है। उस जांच में हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी और उस बात पे मैं कायम। यही नहीं, आरोप सिद्ध होने पर राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने की बात कही। न्यायपालिका जो सजा देगी वो भी मंजूर है, यह तक कह दिया। गीता जैन ने हमसे बात करते हुए कहा कि अगर जांच में मैं निर्दोष या दोषी साबित होती हूं तो उसको सार्वजनिक तौर पर जाहिर किया जाए, जिससे और भी राजनीतिक पार्टी के नेतागण को प्रेरणा मिलेगी, जनता को भी अपने प्रत्याशी पर भरोसा बढ़ेगा। आइए देखते हैं क्या कहना है विधायक गीता जैन का। राष्ट्रपति को पत्र देने का एक ही कारण था कि पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से हमारा परिवार यहाँ है और मेरे ससुर जी के समय से एक स्वच्छ राजनीति करने की परंपरा हमारे परिवार की है। उस समय उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, आज मुझे भी करना पड़ रहा है। इवन जो बिज़नेस हमारे यहाँ से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, उनमें भी विरोधकों का काफ़ी हमें कुछ ना कुछ हैरानगति रहती है। तो एक रीज़न था और विरोधक बार बार कुछ ना कुछ आरोप करते जा रहे थे। बीच में एक एपिसोड मेरे भाई का हुआ था। मैंने बार बार ये कहा कि मेरे भाई का और मेरा हमारा कोई आर्थिक या बिजनेस का व्यवहार नहीं है और आज दिन तक उन पे ऐसे कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं। तो ये जो सब चल रहा था उसकी वजह से मुझे ये लगा कि एक पत्र लिखकर हमें ये जांच खुद पर करा लेनी चाहिए, ताकि ये सब जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसकी जांच हो और कानूनन तरीके से उसका एक सर्टिफिकेट हो। और मैंने कहा है कि अगर उसमें कोई भी उस जांच में हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी और उस बात पे मैं कायम। दूसरा रीज़न था कि आप देखेंगे कि मैंने लिखा है कि ये सार्वजनिक करें। इससे क्या होगा कि और भी कोई ऐसे लोग जो साफ़ सुथरी राजनीति चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति चाहते हैं, वो अगर राजनीति में आना चाहेंगे तो उनको भी हिम्मत रहेगी, क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि नहीं हमें भी वहाँ जाना चाहिए। नहीं तो हमेशा से कहा जाता है कि राजनीति एक बहुत गंदा एक फील्ड है, या राजनीति अच्छा नहीं है, या लोगों के मन में राजनेताओं को लेके धारणा हो गई है कि जो भी राजनेता है वो भ्रष्टाचारी है। तो एक ये भी रीज़न था कि लोगों के मन के वो संभ्रम को कहीं ना कहीं मैं दूर कर पाऊँ। शायद हो सकता है मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया, मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी प्रयत्न नहीं किया और लोगों के बारे में ऐसा कुछ हुआ है या नहीं ये जानने की, लेकिन अब जानकारी ज़रूर लूँगी, आपने कहा है तो। सांच को आज नहीं, जो करता नहीं है वो डरता क्यों है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं फिर कहती हूँ कि जो इतने परेशानियाँ हम झेल रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हम झेल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक कानूनन रूप से मुझे सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो और मुझे नहीं लगता कि हमें इस बात से किसी तरह से कोई डर है, या जांच हो जाए तो भी वी आर रेडी फॉर दैट। मैं विरोधक से नहीं डर रही हूँ, मैं लोगों में जो संभ्रम फैलाने का प्रयत्न कर रहा है, कि मैं ये नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ फीते काटने वाली नेता के रूप में जाने।
मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये मालूम हो कि ये भ्रष्टाचार मुक्त नेता है। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये मालूम हो कि मेरी ईमानदारी के तौर पे ही आज मीरा भाईंदर में इतिहास में पहली बार 950 करोड़ की जितनी निधि हमें मिली है, मेरी ईमानदारी का ये फल है अभी तक, क्योंकि अभी तक लाने वालों ने सिर्फ कर्ज लाए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों तक ये बात पहुँचे, ताकि लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है वो उस विश्वास को कहीं ठेस न लगी है, न मैं आगे लगने दूंगी। विरोधक का कोई एक नाम नहीं होता। विरोधक जो अपने विचारों से विरोध में रहते हैं उनको हम विरोधक कहते हैं। वो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा ना, विरोधकों का काम ही अच्छी बात को लेके भी ट्रोल करेंगे। आपने दोनों टाइप की कमेंट पढ़ी होगी, कुछ लोगों ने सराहा है, लेकिन कुछ पगारदार विरोधक हैं जो इसका विरोध ही करेंगे। तो वो एक्सपेक्टेड थिंग है कि पगार जिस चीज़ का मिलेंगे तो काम तो उनको वही करना है।